देखिए, ये इसी के पति का देहांत हो गया है उस बाइक एक्सीडेंट में। क्या नाम है जो पति आपके हैं? क्या वो बच्चा है? मौजूद है केवटी विधानसभा के छतवन केलाबाड़ी चौक पर, और हमारे बगल में जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में एक लाश रखी हुई है। कहा जाता है कि कल तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच R115 बाइक से एक ही साइकिल पर 2 लोग सवार होकर, जो आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना वो आइसक्रीम बेचकर गुजारते हैं, वो आ रहे थे। R115 जो बाइक है उसकी एक ज़बरदस्त ठोकर होती है। उसके बाद उस बाइक से एक व्यक्ति जो इसमें मृतक है, जिनका नाम बताया जा रहा है राम, उनका मृत्यु हो जाता है अस्पताल जाने के क्रम में। वही दूसरा व्यक्ति जो कहा जाता है नरेश शाह, वो भी घायल है और उनका एक सकरी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज का उनके पास इतना पैसा नहीं है जो उनका अब इलाज प्रारंभ हो। कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से कि उनके इलाज के लिए बार बार वहां से पैसे की मांग की जा रही है। लोग यहां चंदा चुटकी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका इलाज प्रारंभ हो और बेहतर स्वास्थ्य होकर के उनकी ज़िंदगी बचाई जाए, लेकिन स्थिति उनकी भी नाजुक है और वो कहा जा रहा है कि वो भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं? खबर ये दिखा रहे हैं कि इस सड़क को पूरी तरह से ग्रामीणों के द्वारा जाम कर दिया गया है और बाइक सवार जो घटना में शामिल है, जो बाइकर घटने में शामिल है, वो फरार है, तो उसकी गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं। और जो बीमार है, जो जिनका इलाज चल रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पैसे को इकट्ठा करने के लिए सामाजिक स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक सहायता की वो लोग मांग कर रहे हैं। तमाम ये भी ग्रामीण है जो इकट्ठा है, भीड़ जमा है और ये सारे लोग सड़क काफ़ी घंटों से जाम कर रखा। पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितने देर से ये बंद है, कितने बजे से ये सब 2-2.5 घंटा से काहे बंद किए हुए? गाय की मृत्यु हो गया यहाँ पे, सर उड़ा के चला गया है कि लगातार इस रोड में घटना होती है इस तरह की। एक ही दिन में हुआ है, दो बार हुआ है सर। कल हुआ है 2 बार और कुछ दिन पहले 3 दिन हो रहा है। अगले बृहस्पतिवार को हुआ घटना, एक मांगा मामा एक भगना। तो समझ सकते हैं इस सड़क पे लगातार, हालांकि छतवन जब आप आएंगे इस तरफ से छोटाई पट्टी की तरफ से, तो रास्ते में अनेकों ब्रेक मिलेगा, आपको ब्रेकर मिलेगा, लेकिन उस ब्रेकर का कोई लाभ नहीं है। फिर भी यहाँ पर बाइक वालों का आतंक है इस रास्ते में, और देखा जा सकता है कि लगातार व्यक्ति देख के, ये देखिए, ये इसी के पति का देहांत हो गया है उस बाइक एक्सीडेंट में। क्या नाम है जो पति आपके हैं? क्या वो बच्चा है? तो देख सकते हैं साफ तौर से पीड़ित रो रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो वीडियो में देखिए बाकी लोगों ने क्या कुछ बयान दिया है। जिसपुर मुखिया का भी बयान सुनाते कि इन लोगों ने सड़क को क्यों जाम कर रखा है, और तमाम प्रशासनों का यहाँ पर महकमा मौजूद है। क्या कुछ है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। साथ में बने इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। घटना तो हम तो मुड़िया से आ रहे थे, तो छतवन में रुके तो मालूम पड़ा कि आपके पंचायत में एक्सीडेंट हो गया। तो हम वहाँ से जो है भागे हुए आए तो देखे अंसार डॉक्टर के पास जो है 2 मरीज को रखे हुए थे। तो एक को रामशिला हमने रेफ़र करवा दे कि रामशिला लेकर के जाओ, और एक को DMCH लेकर गए। ये लाश को हम नहीं देखे थे, इसका मालूम पड़ा कि इसको क्रिप्स में लेके गया, मगर क्रिप्स में जाते जाते उधर ये भी DMCH जा रहा था, DMCH में जाके इनकी मौत हो गई। तो हम लोग आए थे उनके घर पे, दुख अपने बहुत हुआ कि भाई जानने वाला था, साथ में उठने बैठने वाला था, ये घटना हो गया, बहुत दुख हुआ। तो हम प्रशासन से बोले कि सर ऐसा है कि घटना हो गया है तो हम उसका क्रियाक्रम कर दे रहे लगे, और कल जो उसका जो सरकारी मुआवजा होता है वो मुआवजा मिल जाना। तो बोले ठीक है, बड़ा बोले कि आप लिख करके दीजिए और हम उसको रेफ़र कर देंगे और हो जाएगा। उसके बाद हमको मालूम पड़ा, हम केवटी में थे, कि वहाँ रोड जाम हो गया। तो हम वहाँ से भाग के आए। बड़ा बाबू 2 बार रास्ते में फ़ोन किए कि मुखिया जी वहाँ रोड जाम हो गया, रोड को खुलवा दीजिए। तो हम यहाँ के प्रयास किए कि रोड जाम करने से होगा क्या, पब्लिक तनाव में जो है FR वगैरह कुछ आदमी पे हो जाएगा, क्योंकि घटना तो घट चुका। अब तो सरकार मुआवजा देगी, मुआवजा तो देने के लिए तैयार है। अब जिसका इलाज हो रहा लगा, तो इन लोगों का कहना हुआ कि हमने जो घेरा है कि सरकार उसका मुआवजा दे इलाज का। तो इन लोग को समझा रहे हैं कि इलाज का सरकार तो मुआवजा देता नहीं है। इसमें 4 समाज बैठे, जिससे घटना हुआ वो बैठ करके दोनों तरफ पक्ष से विचार हो करके इस मसले को हल किया। जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पकड़ाया है, गाड़ी पकड़ाना हुआ है। हम ग्रामीण हमारी पंचायत सरजेपुर का पंचायत का वो लड़का है, अच्छा, पासवान जात है, उसके घर पे भी हम थोड़ा सा पता किए कि वो लोग कहाँ हैं। तो मालूम पड़ा कि सारा परिवार यहाँ से फिरार हो गया। तो अब उसके घर से हम क्या बात करेंगे? क्या समाज से आश्वासन करेंगे? जो अभी घायल है उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, कुछ ग्रामीण का कहना है, तो आप क्या समाज से अपील करते हैं? समाज से यही अपील करते हैं कि हम लोग जो है ग्रामीण बैठ करके कुछ मदद जो होगा जनता से भी कुछ मदद करके,
और जो जिससे घटना हुआ वो भी तो मजबूत, दोनों वो भी पासवान जात है। तो बैठ करके कम से कम वो समाज में आएगा तब ना कोई फैसला होगा। ग्रामीणों का गुस्सा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुँचा अभी तक, उनकी मुखिया नहीं कल रात से लेकर अभी तक नहीं, वो भी आए होंगे, क्या जरूरी मेरे सामने नहीं आने का, कहीं आए होंगे। समिति को देखा था, सरपंच को देखा था, सबको हम वहाँ पे देखे थे, आए भी होंगे। अभी हो सकता है कहीं भी कोई काम में चले गए होंगे। मुखिया जी आए चले नहीं अभी कोई। क्यों जाम किया सड़क, आप लोग खुल के बोलिए। जाम क्या है, वो बहुत जो है सो गरीब है। एक लड़का है, एक लड़की है, जिसका डेथ हो गया है। वो बर्फ़ तरफ बेच करके अपना गुजारा चला रहा था। एक दूसरा नंबर में दूसरा जो एक्सीडेंट किया हुआ है वो आपको सकरी में जो है सो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो है। वो आपको, वो भी बहुत गरीब बच्चा है, यही बच्चा सब है, यही उसकी पत्नी है। उसका इलाज बात का भी पैसा नहीं हो रहा है। तो ये जाम किया गया है कि प्रशासन आवे, प्रशासन आश्वासन दे, सरकारी जो है सो फंड से जो सहायता राशि मिलने वाला है वो दिलाने का प्रयास करे। उसके बाद ये जाम ले लो खत्म। सामाजिक स्तर से कोई बैठक हुई है? जी नहीं, सामाजिक स्तर से क्या कहना चाह रहे हैं आप समाज को? समाज को तो ये कहना चाहते हैं कि सरकारी जो है पदाधिकारी गण आवे, वो लोग इस चीज़ को देखने के बाद उसके आगे के रास्ता के लिए उसका सहयोग करें। उस गरीब एक जात का है, वो चबार है जो मृत्यु हुआ है, एक सोनार है जो अभी आपको हॉस्पिटल में है, उसको सहयोग राशि जो है सो दिलाया जाए। एक ही बाइक से दोनों का घटना हुआ है? एक ही बाइक से। अच्छा, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जी, वो गाड़ी पकड़ाया है, आदमी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया है, आदमी नहीं पकड़ाया। अच्छा, जो घायल है वो किस चीज़ से थे? वो उसी साइकिल से थे। दोनों एक साइकिल एक से? ही साइकिल, दोनों बर्फ बेच करके आ रहा था। और वो जमा कर देता है रैयाम में, गाड़ी जमा करके साइकिल से आ रहा था घर। एक ही साइकिल पर दोनों? एक ही साइकिल पर दोनों एक ही गांव के हैं? दोनों, हाँ, निकटतम एक ही गाँव। अच्छा, जिससे एक्सीडेंट हुआ वो लड़का पकड़ाया नहीं है तो भी कहाँ है वो? उसके घर में पता होता हुआ? नहीं, उसका घर में वो भागा हुआ है, पूरा परिवार भागा हुआ है? हाँ भागा। प्रशासन उसके घर पे गए थे गिरफ्तार करने? अब तो नहीं बताएंगे, अभी नहीं गए हैं प्रशासन। प्रशासन अभी तक नहीं किया। जाम हुई थी सर? इसमें कल एक सड़क दुर्घटना घटी थी जिसमें रामाराम नाम के व्यक्ति दुर्घटना में जख्मी हुए थे, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें नरेश शाह नाम के व्यक्ति जो जख्मी थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसी में जो मृतक था उनका वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद में शव आया, तो पब्लिक थोड़ा सा आक्रोशित होकर 10-20 मिनट के लिए रोड जाम की सूचना मिली। हम आए, सब लोग को समझाने बुझाने के बाद मामला क्लियर हो गया। जो विधि सम्मत कार्रवाई, न्यायसंगत कार्रवाई है वो उसको मेरे द्वारा किया जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो R15 बताया जा रहा है, गाड़ी को आप लोगों ने देखा है? हाँ, गाड़ी है, गाड़ी अभी हम लोग के यहाँ ये है, और जो उचित कार्रवाई है उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे।